समझ में आया? उसके बाद जो है डिफरेंट स्केल्स जो हैं वो हमने सीखनी है। पॉलिंग्स स्केल हमने सीखी है। तो पॉलिंग्स स्केल के अंदर फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देता हूँ। डेल्टा ई एन का जो फॉर्मूला आया था हमारे पास, दैट इज, अगर हमारे पास ए और बी दो एलिमेंट हो, इनके बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड बने, तो इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस होगा, यहाँ पे डिफरेंस का साइन लगाएंगे। जो बड़ा होगा उसमें से हमको माइनस करना है, दैट इज मैग्नीट्यूड लेना है सिर्फ। इसकी जो वैल्यू है वो हमने देखी दो तरीके से लिखना। 0.208 है ना, यहाँ पे है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, ई भी इसको लिखते हैं, बीई भी लिखते हैं, माइनस यहाँ पे एक और स्क्वायर रूट है। क्योंकि स्क्वायर रूट अंदर है तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड और बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बॉन्ड दोनों आएंगे। देखो ये थोड़ा सा अभी हो सकता है ज्यादा क्लियर ना हो बॉन्ड एनर्जी का फंडा, तो क्योंकि हमने आगे चल करके केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी है तो वहां पे आएगा, वहां पे ये ज्यादा क्लियर। माइनस एक्स बी 0.117, बट यूनिट के चेंजेस हैं। समझ में आया? इनटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले सबने पढ़े हैं, सबको रिवाइज करके आए हो कि नहीं इसको? तो ये दोनों फॉर्मूलाज मैंने पढ़ाए थे तुम्हें। कोई डाउट, कोई दिक्कत इसके अंदर? बोलो बच्चों। एनी डाउट्स? किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम इसमें हो तो बताओ। अच्छा, तुमको म्यूट कर दिया मैंने क्या? ऐसा तो नहीं किया है? सबको म्यूट कर दिया क्या मैंने? नहीं नहीं, म्यूट नहीं किया बच्चों, म्यूट क्यों करेंगे? म्यूट कर दिया क्या सबको मैंने? ओके ओके, म्यूट नहीं करेंगे। ट्राई ये अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दे रहा हूँ। यस सर। अब अनम्यूट कर सकते हो ना? Yes, sir. सर आपको हो रहा है। Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। मुझे लगा कि तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, अनम्यूट क्यों हो, बट अभी पता चला टेक्निकल रीजन था उसका। ओके ठीक। सर जो एक्स है वो क्या है? वो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए है। इलेक्ट्रो एक्स भी पढ़ सकते हो, वैसे जाई होता है, एक्स पढ़ते हैं हम लोग, एक्स पढ़ते हैं, सब लोग एक्स पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, ओके एक्स क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। समझ में आया? सर हम्म, सर वो सेकंड वाला केजी पर मोल के लिए था ना? कौन सा सेकंड वाला? 0.117। क्या चीज? सर वो जो दो फॉर्मूला लिखे थे। एक मिनट, क्या बोल रहे हो बताओ? सर इसमें जो सेकंड वाला है वो अच्छा केजी पर अच्छा, मोल के लिए ना? हाँ ये 1017 होता है। ओके, गलत लिख दिया मैंने, इसलिए बता रहे हो क्या? ये 0.1017 होता है। ये वाला किलो जूल पर मोल यूनिट है इसकी। बॉन्ड एनर्जी यूनिट्स जो है इसकी, यूनिट्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, कल ही तो लिखाया था इसको, फिर से भूल गए? नहीं सर वो 0.117 लिखा था ना? नहीं नहीं, कल वाले जो नोट्स है ना उसमें तो लिखा है सब।
फिर भी सर डाउट है तो बता देता हूँ मैं। 0.208 वाला, नीचे वाला नहीं लिखाया था। अच्छा, नीचे वाला फॉर्मूले में लिखा नहीं था किसके लिए है ये? लिखा था सर, लिखा तो है तो सर ये लेकिन क्या लिखा है? उसमें 0.01 था आपने। हाँ सर। अच्छा, मतलब अभी अभी चेक कर लो, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए उसमें। ओके, सर इसमें कोई आपने क्या डाउट नहीं लिखा रहना है? चाहिए। डाउट डाउट तो नहीं है कोई? नहीं सर, ऐसे ही लिखा था मेरे में, तो वैसे ही लिखा है। कोई बात नहीं, जिसका नहीं। सर शायद आपका आवाज जा रहा है। तो सबने नोट कर लिया? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर आपकी स्क्रीन ही नहीं स्क्रीन दिख रही। चली गई। स्क्रीन स्क्रीन आ जाएगी। अच्छा, तो ये दोनों फॉर्मूलाज जो है याद रखना है। इन पे क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग में करा देंगे, तब तक बॉन्ड एनर्जी का थोड़ा डेटा समझ में आ जाएगा, तो वहां पे इसको कर लेंगे। बट अगर फॉर्मूला पता है तो वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकालना है। इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा नहीं जाता बिकॉज कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है, दो दो रूट लगे हैं, तो ऐसे इस पे डायरेक्ट सवाल नहीं पूछते हैं कभी भी। समझ में आया? अच्छा, तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं एक पीरियड में तो क्या होता है? व्हाट आर द चेंजेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? बोलो। बोलो। इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट। इंक्रीजेस। तो अगर मुझे कंपेयर करना है, कंपेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, तो कैसे कंपेयर करेंगे बताओ? बोलो बच्चों। इंक्रीज करेगी क्या? यस, वेरी गुड। क्योंकि ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, एक ही पीरियड के, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा। सर आप एक बार वापस रिपीट कर सकते हो, मेरा नेट चला गया था। अच्छा अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है ना, तो पीरियड में क्या होता है? इन अ पीरियड जैसे इंक्रीज जैसे होता है हम, लेफ्ट टू राइट। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे लिथियम 3 है, बेरिलियम कितना है, 4 5 6, वैसे ही बढ़ता चला जाएगा। ओके सर। तो लिथियम, बेरिलियम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, समझ में आया? सिमिलरली अगर यस सर। FClBr है तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी बताओ? बोलो। क्योंकि ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है ना, डिक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन ऐसे होगा, ठीक है। अब पॉलिंग स्केल पे वैल्यूज होंगी क्या क्या? वैल्यूज ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स जिनके कंपाउंड ज्यादा मिलते हैं ऑन पॉलिंग्स स्केल। पॉलिंग्स स्केल, ठीक है।
तो क्लोरीन की कितनी होती है? 4। फ्लोरीन की कितनी होती है? 4। याद रखेंगे, पॉलिंग्स स्केल पे फ्लोरीन की 4 होती है। उसके बाद जो हमारे पास क्लोरीन होता है इसकी 3.0 है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिख देते हैं, चलो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट पॉलिंग्स ऑन पॉलिंग्स स्केल। ठीक है, तो क्लोरीन, ऑक्सीजन, देन हमारा जो नाइट्रोजन है वो 3.0, क्लोरीन जो है वो 3.0। उसके बाद में याद रखना है तुमको, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं एक्चुअली, सबकी अलग अलग है, बट हमें कुछ स्पेसिफिक की याद रखनी होती है, सबकी नहीं। ब्रोमीन 2.8 याद रखो, कार्बन 2.5, आयोडीन 2.5, हाइड्रोजन की 2.1 होती है। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। फॉस्फोरस की 2.1 होती है, सल्फर 2.5 होता है, इटसेट्रा। इसमें से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये और ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर की नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। किस स्केल पे है? पॉलिंग स्केल। हाँ बोलो। पॉलिंग पॉलिंग स्केल। स्केल, यस, वेरी गुड। सबने नोट किया? कुछ ऊपर का लिखना है? जल्दी जल्दी लिखो, थोड़ा स्पीड के साथ लिखो। हो गया सर। सर वो नीचे वाला अभी आपने दिया वो लिखना है, पॉलिंग। हाँ हाँ, डन सर। वेरी गुड। सेकंड देखोगे, एक और स्केल जो है जिसपे कभी कभी जो है कह सकते हैं कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं तो असाइनमेंट्स में तो होता है। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए मुलिकन ने जो बनाया तरीका, वो क्या बनाया कि उसने बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये डिपेंड करता है, बोलो किस पे? आयनाइजेशन एनर्जी पे और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्स या जाई ऐसे भी लिखते हैं। तो इसने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी किसी भी एलिमेंट की, वो सिंपली हम लोग इसके दोनों के एवरेज के टर्म्स में लिख सकते हैं। मतलब अगर किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की हमको क्या लिखनी है, मोलिकेंस स्केल, एम का मतलब क्या है? मोलिकेंस स्केल। इसको हम लोग जाई एम से डिनोट करते हैं, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट मोलिकेंस स्केल ऐसे भी डिनोट करते हैं। इसकी जो वैल्यू बताई वो क्या हुई? आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू, उसका एवरेज। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय 2। तो ये एक सिंपल सा तरीका इन्होंने बताया, मुलिकन ने बोला कि ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसे भी वैल्यू को। समझ गए? तो आयनेशन एनर्जी जो है ये हमको किसमें लेनी पड़ेगी? बोलो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। क्या ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स यूनिट पता है क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी भी उसमें लेनी है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी किस यूनिट में लेनी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है बताओ? याद है सबको? जूल्स में इतना होता है। तो ये एक तरीका बनाया, बोला कि ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सिंपल सा मेथड है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लेना है, उसके बाद ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करके हम जाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। और साथ में हमको इस पर्टिकुलर जो मुलिकन स्केल है इसका रिलेशन क्या होता है पॉलिंग्स स्केल से, वो भी पढ़ना है। तो ये लिख लिया है, तो हम लिखेंगे रिलेशन क्या होता है? रिलेशन ऑफ जाई एम
with psi p, that is electronegativity on पॉलिंग्स स्केल। मतलब जो पॉलिंग्स वाली स्केल है और ये जो स्केल है उन दोनों में क्या रिलेशन है। तो याद रखें जो जाई पी होता है पॉलिंग्स वाला वो 1.35 जाई एम की पावर 1/2 माइनस 1.37 होता है। या ऐसे बोले और आसान लिखने के लिए इसका रूट लिखते हैं इसको, ये जाई ही है, एक्स भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये तो एक रिलेशन हो गया अजीब सा, इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे सब कुछ आएगा। डायरेक्ट जो है हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि जो मुल्किन्स स्केल होती है वो 2.8 टाइम्स होती है लार्जर। ये पहले लिख लें फिर हम आगे बात करते हैं। मुल्किन्स स्केल हो गया। यस सर। वेरी गुड। सुनो, ये एक रिलेशन सर एक होता है मिनट इसके अंदर सर, वैल्यूज वगैरह लिखा पुट नहीं करके हम निकाल सकते हैं। हाँ बोलो। सर, वो नीचे का रिलेशन वो नहीं लिखा। हाँ इसको भी लिखो, जल्दी से लिखो इसको। ओके सर। समझ गए। तो यही है मुल्किन्स स्केल और पॉलिंग्स स्केल। हमारे लिए कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बताओ, कौन सी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? पॉलिंग्स स्केल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा कन्वेंशनल है, इसके ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। जितने भी बुक्स हैं उसमें जो वैल्यूज लिखी जाती हैं वो इस पर्टिकुलर स्केल पे लिखी जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब सर हम लोग, तो मैं हाँ relate कर सकती हूँ। क्या बोल रहे हो? हाँ बोलो बोलो। नहीं सर, मैं बस रिलेशन दिखाने के लिए बोल रही थी, हो गया सर। हाँ सर वो नेक्स्ट। पॉलिंग स्केल पे क्यों ज्यादा लिखा जाता है, ऐसा कोई रीजन है? हाँ कन्वीनियंट है, और 4 से लेकर 0 के बीच की वैल्यू आती हैं, और जो पॉलिंग्स स्केल है बॉन्ड एनर्जी पे बेस्ड है, वो ज़्यादा आसान है निकालना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनेशन पोटेंशियल जो है ये वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज हर एलिमेंट के लिए बताना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये बिना बॉन्डिंग के अंदर है, ये बॉन्डिंग में नहीं होती है ना, ये कब होती है? फ्री एटम में ना। यस कब सर। डिफाइंड है फ्री एटम? और जो बॉन्ड एनर्जी है वो कब डिफाइंड है बोलो? जब बॉन्ड बनता है। तो अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कब डिफाइंड है बोलो? जब बॉन्डिंग होती है। तो इस पे ज्यादा भरोसा करना अच्छा माना गया। आयनेशन एनर्जी, और ये इसका कोई रीजन नहीं दिया उन्होंने ऐसा क्यों है, बोला कि भाई आयनेशन एनर्जी अगर किसी की ज्यादा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, बांध के रखता है ना। और यस इलेक्ट्रॉन सर, एफिनिटी, अट्रैक्ट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है मतलब वो अट्रैक्ट करना चाहता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसका मतलब वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब यही तो यहाँ से आ रहा है, अगर आयनेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मुल्किन्स बढ़ेगी स्केल। सर। तो ये प्रोपोर्शनलिटी वाला हो गया कि जो एक्स एम की वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल है। जो पॉलिंग्स स्केल है उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, वो अपना बॉन्ड एनर्जी डेटा पे बेस्ड था। नहीं वैल्यू कहाँ बहुत वैल्यू अलग आती है प्रणव, उसका तो ये रिलेशन है बच्चे। प्रणव, रिलेशन है कि नहीं है नीचे एक रिलेशन? यस सर। तो फिर एक ही वैल्यू कैसी आएंगी, वैल्यू अलग अलग आएंगी। सर तो फिर वो अलग अलग मतलब कैसे कंसिडर किया? अरे स्केल है ना भैया, जैसे देखो स्केल समझते हो क्या होता है स्केल? जैसे तुम्हारी स्केल होती है ना, यस सर, टेम्परेचर मार्किंग स्केल। होता है। हाँ टेम्परेचर स्केल होता है, टेम्परेचर स्केल। तो डिग्री सेंटीग्रेड में
जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है पानी का कितना है बताओ? 100। 100 है। और केल्विन स्केल पे कितना है वो? 200। तो फिर फर्क है ना दोनों में। यस सर। हाँ, तो यही मैं बोल रहा हूँ। सर सर स्क्रीन आपकी चली स्क्रीन गई। चली गई है। अच्छा अच्छा, एक मिनट अभी खोलता हूँ। तो ये समझ में आया, स्केल का मतलब क्या होता है? अलग अलग तरीके पे बेस्ड है वो, उनका जो बेसिस है वो अलग है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर आवाज और स्क्रीन दोनों चला गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेलो। हाँ, सर अब भी आ रहा अभी है। मैं बोल रहा हूँ क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं? डायरेक्ट उसको मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं मेजर कर सकते हो नहीं ना? सर। क्यों? क्यों नहीं मेजर कर सकते हैं? बोलो। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इसलिए नहीं मेजर कर सकते बच्चे, क्योंकि बिकॉज ये क्वालिटेटिव है। इट इज ए क्वालिटी, है ना। ये टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। जैसे तुमको ज्यादा खुशी है, उसको किसी तरीके से मेजर नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? तुम खुश हो, तुम्हारा फ्रेंड भी खुश है, दोनों लोग खुश हो और उसमें बता रहे हो कि ये इसकी जो है खुश होने की वैल्यू 10 है, मेरी 9 है। ऐसा कंपैरिजन एकदम एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है। बट उसका जो है एक एक स्केल बना सकते हैं उसकी, कब कौन कितना खुश है उसका एक कोई तरीका निकाला जा सकता है। जैसे स्मेल का तरीका निकालते हैं किसी चीज का, ये आगे पढ़ोगे इंजीनियरिंग में। तो ये सब क्वालिटेटिव वैल्यूज हैं। इसकी स्केल जो है लोगों की आम सहमति से बनाई जा सकती है, बट एब्सोल्यूट वैल्यू डिसाइड नहीं हो सकती। ओके सर, समझ गए? मतलब वो रिलेटिव है। हाँ सर। रिलेटिव है, कंपैरेटिव है। तो अलग अलग स्केल्स हैं, इसलिए जो है मुल्लिकेन की अलग वैल्यू है। और मुल्लिकेन में बताओ कौन सी यूनिट के अंदर लिया गया है आयनेशन एनर्जी को? बोलो, बोलो किसमें लिया गया है? क्या यूनिट इलेक्ट्रॉन है? वोल्ट। एनर्जी की है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आयनेशन एनर्जी। और पॉलिंग्स में किसमें लिया था बोलो? पॉलिंग्स में किसमें लिया था बोलो? दो तरीके से लिया था, किलो पर मोल में और किलो कैलोरी। याद है? सबको समझ में आ रहा है? डिफरेंस है कि नहीं है? सर पॉलिंग्स में किस में लिया था? पॉलिंग्स में लिया था किलो जूल पर मोल में। क्या चीज को? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है ना। नहीं सर। लेकिन किसकी यूनिट की बात कर रहा हूँ? बॉन्ड एनर्जी की। किलो जूल पर मोल में था और किसमें था? किलो किलो कैलोरी। कैलोरी। वेरी गुड। बट मॉलिक्यूल्स में किसमें लिया है? बोलो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना से याद रखना है तो दोनों के बिल्कुल अलग ही मैटर्स हैं। बट उनकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जो उसमें रखने के बाद वैल्यूज आती हैं, उसमें रिलेशन जो है वो ये आता है ना, ये रिलेशन आता है। तो इसका इसका तुमको फॉर्मूला याद नहीं करना है ऐसा कुछ, सिर्फ ये वाला याद करना है, ये वाला। दिस इज इम्पोर्टेंट। कई बार इस पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें वैल्यूज पुट करना पड़ता है सिर्फ, ठीक है? सर ऐसे। ओके सर, समझ गया। अब जैसे आयनेशन एनर्जी दी है किसी भी चीज की, 4 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो मोलिकेंस स्केल पे कितनी वैल्यू आएगी? 5। समझ रहे हो कि नहीं? इस तरीके यस से सर। ये एग्जांपल इस तरीके से हो सकता है। तो ये वैल्यू पॉलिंग स्केल पे नहीं है ना, किस पे है ये? बोलो। मुल्किन स्केल पे है। हाँ, मोलिकेन स्केल पे XM है, ये XIM है। गॉट इट? यस सर। सर पॉलिंग स्केल पे उनकी वैल्यू फिक्स है ना? हाँ। वो 4 3.5। अच्छा, अगर जो तुमने लिखा है XP और रूट XIM माइनस 1.37, तो अगर इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो, XP क्या आएगा? XP जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है
और इसमें 1.37 ऐड होगा, होगा कि नहीं ऐड होगा? ऐसे आएगा, समझ आ रहा है? फिर उसके बाद जो है, हाँ, उसके बाद इसे डिवाइड करो। समझ में आ रहा है सब? उसके बाद दोनों का स्क्वायर करना होगा, समझ रहे हो? तो यहां से ऐसे समझ में आ रहा है कि भाई जो वैल्यू है, यहां से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें और ओवरऑल लाएं, तो जो वैल्यू आएगी वो किसकी ज्यादा होगी? जाई एम ज्यादा होगा कि जाई पी ज्यादा होगा? देख के बताना तुम। ऐसा कुछ आएगा, बोलो। यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ। तो इसको अप्रोक्सीमेट जब सॉल्व करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमको एक बात पता चलती है कि जो जाइएम होती है वो हमेशा होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन मोलिकेंस स्केल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट पॉलिंग्स स्केल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो मोलिकेन स्केल पे होगी, तो उसको सर आपका आवाज जा रहा है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है शायद। यहाँ पे मैंने तुमको दिखाया है करके कि कैसे एक्सेम जो है वो पॉलिंग से ज्यादा होती है। हो गया, आगे बढ़े? एक सेकंड। वो याद रखें। जल्दी जल्दी करते चलो, फिर आगे बढ़ते चले। तो इस चैप्टर में लगभग हमने चीजों को यूज कर लिया है, सब चीजों को। सर शायद आपका आवाज जा रहा था बीच बीच में। अभी सही है? हाँ सर अभी सही है। नीचे लीजिए ना। हम्म। तो हमें डायरेक्ट याद रखना है कि जो मोलिकेंस स्केल है वो 2.8 टाइम्स होती है एक्सपी के। इसको जब फाइनली जो सॉल्व करेंगे, अप्रोक्सीमेशन करेंगे, उस सबसे क्या आएगा? डायरेक्ट आएगा अप्रोक्सीमेट जो जाइएम की वैल्यूज आती हैं, है ना, प्रैक्टिकली वो 2.8 टाइम्स आती हैं जाई पी के। हो गया? यस हो गया। तो पॉलिंग स्केल डाल सकते हो कि जाइएम जो है वो 2.8 टाइम्स किसका होता है? बोलो, 2.8 टाइम्स किसका होता है? बोलो बच्चे। पॉलिंग स्केल। ये इनके बीच का रिलेशन है। अगर एक की वैल्यू पता है और दूसरी स्केल में पूछी जाए तो तुम उसको सॉल्व करके बता सकते हो। कर पाओगे ये? सर कोई आपका दिक्कत? आवाज ब्रेक हुआ था।
अच्छा, अभी तो नहीं ब्रेक हो रहा ज्यादा? नहीं सर, अभी नहीं हो रहा है, अभी आ रहा है। कभी कभी हो जाता है, तो बट ज्यादा प्रॉब्लम उससे होगी तो उसको सही भी करेंगे। ओके सर। तो अगर मैंने बोला एक्सपी निकालो तो क्या लिख सकते हो, या जाई पी निकालो तो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या जाई अपॉन 2.8। जाई एम की वैल्यू क्या होती है, आई प्लस ई ए अपॉन 2। ये क्या आ जाएगा, ये भी एक रिलेशन है, कई बार ऑप्शंस में ये लिखा होता है ना, तो ये रिलेशन भी सही है। समझ में आ रहा है सारा? ये सब चीजें मैनिपुलेट करके पूछी जा सकती हैं, बट यू हैव टू आंसर। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आंसर करने में, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आंसर करने में, कर लोगे कॉन्फिडेंस से? सर इसके क्वेश्चंस कैसे हैं? इसके क्वेश्चन जल्दी वैसे कुछ बड़े बनते नहीं है, वैल्यूज दी होती, सॉल्व करके करना होता है, करा देंगे क्लास के लास्ट में, करा देंगे क्वेश्चन, ठीक है? पहले थोड़ा और पढ़ यस लेते हैं, सर। क्वेश्चन भी कराएंगे। सर हाँ बोलो बोलो। अभी आपने नीचे 2 × 2.8 क्यों लिखा? क्योंकि 2.8 है ना वहां पे, देखो। नहीं, पहले आपने फॉर्मूला लिखवाया था फॉर जाई एम। अच्छा, उसको वहां पे लेके आ गए। हाँ हाँ, जाई, वो जाई एम था, ये जाई पी है। इस आईपी के लिए है, अच्छा ठीक है, ओके। समझ गए? यस। गुड गुड। समझ में आया? आगे बढ़े? यस सर, आ गया सर। वेरी गुड। तो ये याद रखना फॉर्मूला जब भी यूज होगी। सर आपने बस उसका एक ही डेसिमल पॉइंट तक दिया है, मतलब 2.8, आगे और वैसे ही याद रखना है, उसमें और कुछ नहीं होता एक्स्ट्रा, समझे? ओके सर। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, इतना ही होता है, उसके आगे पीछे नहीं कुछ भी याद रखना है। ओके सर। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन वो आता है टॉपिक, वो क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, जैसे नॉमेनक्लेचर जो है उसके अंदर भी इसका यूज है, और भी बहुत सारे इसके अंदर यूज हैं। जैसे पहला जो उसके अंदर यूज है वो क्या है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी है, वेयर ए और बी के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, तो जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, प्योरली कोवेलेंट। देन ए सिंगल बॉन्ड बी विल बी कैसा होगा, बताओ, बोलो। कोवेलेंट, प्योरली प्योरली कोवेलेंट। कोवेलेंट। तो ऐसा तो ज्यादातर तभी होता है जब एक ही तरीके के बॉन्ड उसके अंदर बने, है ना? तो यहाँ पे ये तभी होता है जब ए बराबर बी हो एक्चुअल में, तब प्योर कोवेलेंट होता है। जैसे सिंपली एफ सिंगल बॉन्ड है, कैसा होगा ये बताओ बॉन्ड, बोलो। प्योरली कोवेलेंट। एच सिंगल बॉन्ड एच, F2 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल है, तो कैसा होगा ये, प्योरली। प्योरली कोवेलेंट। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, सर मतलब इसमें इम्प्योर वगैरह भी रहता है? इम्प्योर का मतलब देखो, नेक्स्ट जो है लिख रहा हूँ, इफ
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ए की है वो ज्यादा है, तो बताओ बॉन्ड किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा? ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? विच विल टेंड टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स? ए खींचेगा अपनी तरफ, सर आपका आवाज कट हो ए रहा वाला है। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे क्या आएगा? पार्शियल चार्ज। सर आपका इसके ऊपर आवाज क्या आ कट जाएगा? रहा है। अच्छा अच्छा, यस यस, हाँ आप बताओ। हेलो सर। अभी आ रहा है आवाज? अब आवाज सही है ना? आपको कोई सर दिक्कत आवाज लिख में? के भी नहीं आया था। अरे लिख के क्यों नहीं आया था? अभी तुमने लिखा है, सर रिकॉर्ड लिखा लिख है? के भी नहीं आया था, अब भी आया। हाँ सर अब अब भी भी आया। हाँ आया। सर अब आया। हाँ अभी समझाओ, फिर से समझाओ इसको। देखो हाँ सर अब बता दो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए और बी की क्या नहीं है? बोलो। इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो बताओ उनके बीच जो इलेक्ट्रॉन है क्या वो बिल्कुल मिडिल में रहेंगे? नहीं सर। कौन वाला इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? विच वन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ मोर? सर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। हमने लिखा क्या है यहाँ पे? ए इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, Yes, सर sir. तो एक ही तरफ होगा। तो ए की तरफ होगा, तो ए पे क्या आएगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाएगा बी से, तो ए और बी के बीच क्या आ जाएगी? पोलैरिटी, है ना? ऐसा हो गया, इधर ज्यादा माइनस है, इधर थोड़ा कम माइनस है, डेल प्लस इधर है, तो ये क्या हो गया? पोलर हो गया। इसको बोलते हैं पोलर। ये आगे पढ़ने को मिलेगा केमिकल बॉन्डिंग में। सर प्लस कैसे होगा? मतलब माइनस ही होगा ना, वो भी थोड़ा जैसे इसके कम माइनस होगा। सुनो तो, हाँ लेकिन उसको प्लस बोलेंगे ना जब उसके पास इलेक्ट्रॉन चला गया। मान लो इनके दोनों के पास में न्यूट्रल थे, तो ये पहले, सुनो सुनो, न्यूट्रल कैसे थे? न्यूट्रल। इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ था, अब इसने क्या किया? ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, तो बी जो न्यूट्रल था उसके पास से तो इलेक्ट्रॉन कम हुए ना, इसके पास बढ़े, ओके सर समझ गए। हाँ लेकिन सर। ये इसकी तरफ ज्यादा है, ठीक है? सर इसकी तरफ ज्यादा है। हाँ सर। हाँ सर हाँ समझ बोलो गए। बोलो। सर ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा ना? हाँ ए पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है, सर तो फिर वो इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा ना? नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन रिपेल तब करेगा ना जब उस पर इलेक्ट्रॉन कोई बाद में डालेगा, अब डालेगा। वो तो पहले न्यूट्रल है ना, ऐसे बॉन्ड बना है। अब कौन सा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना चाहता है? ए। यस सर। चार्ज बढ़ जाएगा कि नहीं? बढ़ जाएगा माइनस वाला। इसमें से इलेक्ट्रॉन किधर गए हैं? इलेक्ट्रॉन तो दोनों पे बराबर बराबर थे ना, बट ए ने ज्यादा खींच लिए तो उसके पास माइनस चार्ज एक्स्ट्रा आ गया। ओके सर। ये भी कंपैरेटिव है, पोल्स। जैसे जैसे इसके पास 50 रुपए थे, इसके पास, और इसके पास भी 50 रुपए थे। अब इससे 5 रुपए ले लो, इसके पास कितने बचे? इसका इसका घाटा हुआ ना, इसका क्या हुआ? इसके पास ज्यादा हो गए। बेनिफिट तो नहीं बोलेंगे, बेनिफिट बोल सकते हैं उसने अगर किसी तरीके से लिए होंगे, एथिकल तरीके से। तो कुल मिला के इसके पास पैसा बढ़ा है ना, यस सर। तो बोलेंगे ये पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ है, ये माइनस माइनस हुआ है। समझ रहे हो कि नहीं? कॉमन सेंस समझो इसमें। यस सर, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टाइप ही सर। हाँ, वहाँ इलेक्ट्रॉन पे प्लस आता था configuration तो वैसे ऊपर। ही आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? क्लाउड। जैसे तुम्हारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फैले हुए थे, समझ रहे हो, ए और बी के बीच में, लेकिन ए ने ज्यादा खींच लिया ना अपनी तरफ, तो बी यस के सर। पास क्या हो गई? कम इलेक्ट्रॉन्स हो की गए। कमी हो गई, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती हो गई। गॉट इट? यस सर। चलो फिर से ट्राई करो। समझ रहे हो बातों को? तो पोलर होगा कि नहीं होगा? कैसा होगा ये? पोलर। पोलर। पोलर में क्या आ जाता है बोलो? पार्शियल चार्ज।
ये पोलर हो गया। ऊपर वाला कैसा था? नॉन पोलर, दैट इज प्योरली कोवेलेंट। सर ये पार्शियल चार्ज है तो वो ऊपर प्योरली कोवेलेंट वाला कैसा फुल्ली चार्ज होगा? नहीं, उस पर चार्ज ही नहीं होगा, उसमें तो शेयरिंग हो रही है हाँ इलेक्ट्रॉन, उसमें है तो ना? हाँ सर शेयरिंग वाली। हाँ, ये चीज अभी लिखा दे रहा हूँ। ये कहाँ पे ज्यादा समझ में आएगा बोलो? केमिकल बॉन्डिंग में। तो ऐसी बात नहीं है ये पहली बार पढ़ रहे हो, केमिकल बॉन्डिंग में ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। समझ गए? हाँ सर। हम्म। आगे बढ़ाएं? कोई डाउट है तो बताओ, सर तो पूछ। फिर उसमें ऐसे न्यूट्रल चार्ज होगा? इसमें न्यूट्रल चार्ज और वो ऊपर प्योरली हाँ, कोवेलेंट उसमें में। उसमें चार्ज 0 0 है, नो चार्ज। समझ हाँ रहे हो? सर। हाँ सर। दोनों जो है नॉन पोलर है। कैसे हैं? नॉन पोलर। पोल्स नहीं है, मतलब प्लस माइनस चार्ज का इसमें बंटवारा नहीं हुआ है। इसमें प्लस माइनस चार्ज का हल्का फुल्का भी, पार्शियल भी डिलोकलाइजेशन नहीं हुआ है। बिल्कुल बीच में इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल बराबर बराबर इनको जो है बांटा गया इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो? यस सर। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये है, ऐसा कुछ मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो दोनों के बीच में बराबर बटा हुआ है। समझ रहे हो? यस सर। सर अगर हाइड्रोजन और ट्राइटियम में हुआ तो फिर कैसे होगा? तो उसमें मतलब बटेगा ना। HP उसमें बटेगा सर? हाँ, क्योंकि उसमें सर पर दोनों। वो तो आइसोटोप है और आपने बोला था आइसोटोप्स में ऐसा। तुम तो ट्रीटियम बोल रहे हो, मुझे लगा कि टेलुरियम हाँ कुछ और बोल रहे नहीं नहीं सर। हो। समझ गया, उसमें नहीं होगा, उसमें बीच में रखेंगे। ये सेम ओके है, सर। Ht जो है ये H2 जैसे ही है, कोई फर्क नहीं है, सिमिलर। ओके इसके सर। अंदर बस क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी का फर्क आएगा, वो तुमको आगे बताएंगे क्यों होता है। वो आइसोटोपिक इफेक्ट में आएगा, Hd है या HH है, ये आइसोटोप्स हैं। इसके अंदर हम लोग ये नहीं मानेंगे कि इलेक्ट्रॉन का कुछ पर्टिकुलर चेंज हो रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है, प्रोटॉन्स सेम है, सिर्फ कमी क्या है, न्यूट्रॉन्स की कमी है। इसमें हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन है, ट्रिटियम में 2 है। समझ रहे हो? तो ट्रिटियम है। यस सर। इसमें हम, मुझे लगा कि तुम टेलुरियम वगैरह कुछ बोल रहे हो। अगर नहीं इसमें सर होगा ना, ट्रिटियम। इसमें जो है पोलर हो जाएगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। ओके सर। ये ऑक्सीजन फैमिली का है, तो टेलुरियम जो है वो नॉन मेटेलिक है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यहाँ पे अलग चीज है, यहाँ पे अलग चीज है। आगे बढ़े? आप प्रथम बताओ, तुम क्या पूछ रहे हो, जल्दी सर बताओ। फिर गलती से हाथ लग गया था। हाँ, सॉरी सर, गलती से हाथ लग गया था उधर। अच्छा, वो एक पूछ रहा है व्हाट इज डी लोकलाइजेशन। डी लोकलाइजेशन का नाम से ही समझ में आ रहा है, डी लोकलाइजेशन मतलब अपनी जगह से हिल जाना, है ना? समझ रहे हो? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए प्रणव? यस सर। हाँ, प्रणव प्रणव ने पूछा था। समझ गए? यस सर। आगे बढ़ा दें? सेकेंड तरीका देखो क्या है। अकॉर्डिंग टू कॉलिंग स्केल पे इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस है वो 1.7 है, तो 50% आयनिक कंपाउंड होगा। कितना होगा? कोवेलेंट में मान लो ए और बी के बीच में बॉन्ड है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस 1.7 है तो कितने परसेंट होगा बोलो? कितने परसेंट होगा? 50%। और अगर इसको डेल्टा ई एन लिखते हैं, ये डेल्टा ई एन है, और डेल्टा ई एन की वैल्यू अगर लेस देन 1.7 है तो कोवेलेंट ज्यादा होगा और आयनिक कम होगा। समझ रहे हो कि नहीं? और अगर बताओ डेल्टा ई एन 1.7 से ज्यादा होगा तो कितना होगा फिर? बोलो। मोर आयनिक आयोनिक। ज्यादा होगा ना? यस सर।
लेस कोवेलेंट। समझ गए बात को? तो 1.7 डिफरेंस होता है, तो अब बताना तुम NaCl में बताना, इन दोनों में पूछने जा रहा हूं मैं, ठीक है? बताओ कितना होगा? बोलो। सर थोड़ा ऊपर का। कितने परसेंट होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम की ले लो 0.9, सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ले लो 3.0। अब बताओ, लेस देन आयनिक होगा कैसा होगा? मोर आयनिक, लेस आयनिक? बताओ, नेचर बताओ, नेचर ऑफ NaCl। क्या आंसर दे रहे हो प्रणव? सर थोड़ा ऊपर करो। किसी को कोई डाउट है तो पूछेगा। भाई डाउट पूछो, डाउट्स पूछने वाला है सब्जेक्ट ये। वेरी गुड दिग्विजय। दिग्विजय ने बोला मोर आयनिक। इंटरेक्टिव क्लास है ये बहुत आज वाली, समझ रहे हो? इसमें ज्यादा कुछ पढ़ाना नहीं है, इसमें तुमको समझाना ज्यादा है। मोर आयनिक लेस कोवेलेंट, वेरी गुड। क्योंकि डेल्टा EN जो है वो हमेशा मैग्नीट्यूड में निकालना है, बड़े से छोटा घटाना है। तो बड़ी वैल्यू 3 है, कितना आएगा बोलो? 2.1। 2.1 आएगा तो कैसा होगा? मोर आयनिक। हम्म। अच्छा, कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर मुझे तो परसेंटेज निकालना है आयनिक कैरेक्टर का, कैसे निकलेगा बताओ? तो एक फॉर्मूला होना चाहिए उसके लिए, तो लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए हैनी, ये साइंटिस्ट का नाम है, हैनी स्मिथ। फॉर्मूला फॉर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड। क्या फॉर्मूला है? कितने लोग को डाउट है इसमें? जल्दी हैंड रेज करो अपना अपना, अभी तक तो पढ़ाया उसमें। यस प्रथमेश, बताओ कहाँ पे? सर अभी जो क्वेश्चन दिखाया, अभी जो क्वेश्चन करवाया उसमें सर। कौन सा करवाया? वो सर अभी सोडियम वाला? एग्जाम्पल। हाँ सर। बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम की कितनी दी है? सर 0.9। 9। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की कितनी है? सर 3। तो कितना डिफरेंस हुआ दोनों का? 2.1। 2.1। सर आपने डिसाइड कैसे किया मोर आयनिक? मतलब अभी हमें वो डिसाइड कैसे करना पड़ता है? यहाँ पे लिखा है ना 1.7 पे कितना आयनिक है? 50% आयनिक, 50% कोवेलेंट, बीच का है। यस सर। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिफरेंस कम होगा तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा कि आयनिक? दिमाग लगा के बताना। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कम होगा तो कौन सा करेक्टर बढ़ता है? कोवेलेंट, है ना? यस सर। और अगर हमारा 1.7 से ज्यादा होगा, यहाँ पे देखो, तो कौन सा ओके सर, करेक्टर? मतलब 1.7 हमें लेना है। 1.7 से ज्यादा हुआ तो फिर हाँ। कोवेलेंट ज्यादा होगा, और हाँ 1.7 से लेस होना। मतलब सर वो ऐसा फॉर्मूला है वो ऊपर? हाँ, ये एक उसका ट्रेंड है। ओके सर, मुझे लगा वो एक एग्जांपल टाइप दिया आपने। वो हर जगह पे लागू होगा। ओके सर।
इसी तरीके से कोई और डाउट है उसको पूछो, जो और भी बच्चा है कोई, क्योंकि बहुत बेसिक है ना। मैं चाहता हूँ तुम लोग सर इसके अंदर जो भी डाउट है उसको पूछिए। सर ये वैल्यूज क्वेश्चन में दिए जाएंगे। यस, क्वेश्चन में वैल्यू दी होंगी। आगे बढ़ाएं। हेनरी स्मिथ फार्मूला सबको समझ में आया? सर थोड़ा हेनरी सा स्मिथ ऊपर फार्मूला, करो। सर वो डेल्टा है, बोलो बोलो, बोलते रहो। वो डेल्टा है सर। हाँ, डेल्टा का मतलब क्या है? डेल्टा इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स, ठीक है। ओके सर। डेल्टा ईएन है, डेल्टा क्या है यहाँ पे? डेल्टा ईएन। डेल्टा ईएन अभी तक समझ गए होगे ना, क्या होता है डेल्टा ईएन? डिफरेंस इन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ उसी ऊपर वाले क्वेश्चन में फाइंड द परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन NaCl। फाइंड करो, फाइंड करो, जल्दी फाइंड करो। ये फॉर्मूला यूज करो। क्या फॉर्मूला है? है मैग्नीट्यूड है किसका? जल्दी है, सॉल्व करो। मान लो ए बी कंपाउंड है, तो ए और बी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। अच्छे, वेरी गुड। is a good answer. But Pranav, I think your answer is not correct because तुमने जो आंसर है वो हमें लग नहीं रहा सही है। सर वो आपका आवाज टूट रहा है। भाई कितनी बार टूटा है आज? कम टूटा है कि ज्यादा? सर आज थोड़ा ज्यादा हो रहा है आवाज, वो टूटना पिछली था। क्लास से ना? सर पिछली पिछली क्लास क्लास में ज्यादा टूट रहा है शायद क्या? नहीं हुआ था। हाँ सर, इसका ज्यादा टूट रहा है। पिछली क्लास में नहीं हुआ था ना, यही पूछ रहा हूँ मैं। नहीं सर, नहीं सर, पिछली क्लास में ज्यादा नहीं हुआ था। ओके, डेल्टा ई एन कितना आएगा बोलो? 2.1। देखो तुम्हें क्या दिया होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Na कितना होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl कितना होता है बोलो? सर हमने ऊपर किया था ना क्वेश्चन में। हाँ, फिर भी मैं एक बच्चों को दिखा रहा हूँ, जैसे माइनस साइन आया ना तो माइनस हटाना है, समझ रहे हो कि नहीं प्रणव? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सॉल्व करते हैं ना, 2.1 प्लस 3.5, 2.1 का स्क्वायर। गॉट इट? सॉल्व करो जल्दी, बताओ कितना आएगा। 16 बन जा, 16 का 6, 33.6 प्लस 4.41, 44135, 5 बन जा 5, 22। तुम लोग अपनी कर लो कैलकुलेशन, मैं अपनी कर लेता हूँ। ओके, तो कितने के बाद डेसिमल लगाना है मुझे? सर 49.0 सर, राउंड ऑफ। हम्म,
ये आया। तो इसको देखो कितना आएगा ये। सर यहाँ पे 2 + 2 4 होगा ना? हाँ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 2 + 2 4 होगा ना? हाँ, मैंने 5 लिख दिया क्या? यस ऐसा क्यों? सर, यही तो आंसर दिया था 49.035। अच्छा, आ गया ना तुम्हारा आंसर सही। सर वो 0 आएगा, वहाँ पे आपने 9 लिख दिया। और यहाँ 9 आएगा। हाँ सर। तो यही आंसर सही है ना तुम लोग का? हाँ सर, 49 राउंड ऑफ। सर ओके। कि ऐसे ही लिखना है कि राउंड ऑफ नहीं करना है, मतलब सब्जेक्टिव अगर या फिर स्टेट बोर्ड में मतलब कॉलेज के एग्जाम में। पूरा कर दो, क्या दिक्कत है, टाइम तो है अपने पास। ओके। नहीं सर, मतलब ये राउंड ऑफ करना है कि मतलब ऐसे ही लिख देना है पॉइंट में। आर्यन, इस पे लिख रहे हो क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं होती है। राउंड ऑफ करने के लिए जब क्वेश्चन पूछेगा तो राउंड ऑफ करना है, समझ रहे हो? क्वेश्चन में लिखा होता है कैसे करना है, जेई में, नीट में। और जब अपने स्कूल का एग्जाम दे रहे हो देन इट्स योर चॉइस, कर सकते हो तुम, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर मतलब जेई में राउंड ऑफ करने के लिए देंगे मतलब सर जैसे कुछ। ऑप्शन दिया है उसने, ओके सर, ऑप्शन से। हाँ सर, समझ गया। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। अब आप बताओ क्या आंसर होगा, तो यही होगा ना, तुमने सॉल्व 49। किया है। वो हाँ सर। लिखेगा हेनरी स्मिथ फॉर्मूला है या पर्टिकुलर जिस भी तरीके से पूछे वैसे तुमको समझना है। ओके सर। कर लोगे? हाँ सर। मतलब नहीं समझा, श्रीशैल क्या पूछ रहे, बताओ मुझे पहले। हम्म। भाई वी यूज मॉड्यूल हियर, कहाँ मॉड्यूल, मॉड मॉड, अच्छा मॉड, ओके मॉड्यूलस मॉड। अब मुझे लगा मॉड्यूल तुम क्या बुकलेट की बात कर रहे हो, मॉड्यूलस होता है ना शायद वो, मैथ वाले बताएंगे बच्चे, मैं तो 5-6 साल से नहीं पढ़ा मॉड्यूलस। मॉड बोलता हूँ मैं सिर्फ इसको, क्या बोलता हूँ मैं? मॉड, मॉड एक्स, मतलब है इसके अंदर से पॉजिटिव वैल्यू बाहर आएगी, समझ रहे हो? सिर्फ मॉड हमेशा यूज करना है, ऑलवेज यू हैव टू यूज द वो डिफरेंस। जैसे किसी ने बोला कि 2 और 4 का डिफरेंस क्या है, बताओ डिफरेंस क्या है? -2। नहीं, डिफरेंस का मतलब होता है पॉजिटिव चीज, दो, समझ रहे हो? अगर उसने लिखा 2 - 4 कितना है, तो -2 है। अगर वो बोल रहा है 2 और 4 का डिफरेंस कितना है, तो देन यू हैव टू टेल 2, बिकॉज वो मैग्नीट्यूड पूछा जाता है, समझ रहे हो? इसीलिए हमने मॉड लगा दिया यहाँ पे, मॉड। इसलिए हमें देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कितना है, ना कि हमको देखना है कि सर तो फिर -2.1 है या, उसमें हमें उसको मॉड लेना है। सर उसमें बिना मॉड लगाए मतलब डायरेक्ट 4 - 2 मतलब CL - N नहीं कर सकते? नहीं, तुमको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, जो तुमने यहाँ पे किया ना मैंने, तो -2.1 का मॉड आया ना। नहीं नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि CL - N मतलब 3 - 0.9 ऐसे नहीं ले सकते कि ले सकते हैं ना, ऐसे क्यों नहीं ले सकते ले हैं? सकते हैं ना सर? बड़ी छोटी वैल्यू घटाओ हमेशा, जहाँ पे मॉड हो ना वहां पे क्या करना है, ट्रिक क्या होती है मॉड वाले क्वेश्चंस में, बिगर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू घटाओ, है ना, हमेशा, तो अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा, हमेशा क्या आएगा? यस सर, पॉजिटिव। हम्म। नहीं नहीं, गगन गगन वेरी गुड, गगन का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। गगन ने पूछा कि सर आपने जो सॉल्व किया है वो 49%, वो एक रैंडम वैल्यू दी है एक्चुअली, बिल्कुल अप्रॉक्स जाओगे तो जो सोडियम है इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.93 होता है, वो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताया है, और क्लोरीन का 3.36 होता है, इसको लेके सॉल्व करोगे 59 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। बट मैंने तुमको सोचा कि इतना टफ कैलकुलेशन करोगे, तो बस ऐसे ही वो है। बाकी जो ये जो हेनी स्मिथ फॉर्मूला है, इट्स ओनली फॉर कैलकुलेशन, इट्स ओनली फॉर कैलकुलेशन पर्पज, समझ रहे हो कि नहीं? इट
डू नॉट गिव एक्यूरेट आंसर्स। समझ गए कि नहीं बताओ? ये बहुत बड़ी सच्चाई है, याद रखना। सर मतलब अगर मुझे नहीं मालूम कि किसी कोई कंपाउंड आयनिक है कि कोवलेंट है, अगर मुझे नहीं मालूम तो मैं हाँ उसका एग्जैक्ट वैल्यू डाल के इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकता हूँ? नहीं 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 नहीं, नहीं हो एग्जैक्ट सकता। डाल के काउंट कर सकते हो, उससे ये दे देगा कि आयनिक है कि करेक्ट आएगा। देखो जैसे यहाँ पे आएगा आयनिक ही तो है, फिर 59% पे यस, ये करेक्ट वैल्यूज देता है। बट जो इसकी जो वैल्यूज आती हैं परसेंटेज करेक्शन की, वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं, बहुत ज्यादा। काफी ओल्ड फॉर्मूला है, बट जेई में इससे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसको पढ़ाया जाता है। बट आज की डेट में इस पे ज्यादा भरोसा हम लोग नहीं करेंगे। जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने का डिफरेंट फॉर्मूला एक आएगा, है ना, डाइपोल मोमेंट के अंदर, वो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। वो फॉर्मूला डिफरेंट है, वो अच्छा फॉर्मूला। ये एक्यूरेट है, बट हम ये नहीं कह सकते कि हर बार हमको सही मिलेगा। नहीं नहीं, सुनो तो, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा पे बेस्ड नहीं है, ये थ्योरेटिकल डेटा पे बेस्ड है। समझ रहे हो कि नहीं? ये कैसा फॉर्मूला है? थ्योरेटिकल। मतलब जो हेनी और स्मिथ ने फॉर्मूला निकाला है वो उनके एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है, लेकिन जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट थ्योरेटिकल है। बोला कि एक ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने, बोला ये फॉर्मूला दे रहे हैं, इसको यूज करो, अप्रॉक्सीमेट आंसर्स मिलेंगे सही। लेकिन जब डाइपोल मोमेंट पढ़ लोगे तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का एकदम एक्यूरेट फॉर्मूला मिलेगा। वो फॉर्मूला तुमको यहाँ पे अभी नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ भी पढ़ा नहीं है। तो वहां पे डाइपोल मोमेंट जो है हम लोग दो तरीके से निकालते हैं, उसको म्यू से लिखते हैं। एक होता है हमारा म्यू ऑब्जर्व, एक होता है म्यू थ्योरेटिकल। उससे सॉल्व करके हम निकालते हैं इनटू 100। ये एक्यूरेट होता है, यही चलता है। तो अगर तुमसे किसी ने ये वाली चीज पूछी है तो तुम एक्यूरेट आंसर बता सकते हो। दैट इज कॉल्ड एक्यूरेट, कभी गलत नहीं होता है, ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होता है। लेकिन जो हेनी स्मिथ फॉर्मूला है, ये एक तरीके का कैलकुलेशन के उसके लिए है। जैसे तुमने जो क्वेश्चन पूछा बहुत अच्छा है वो, कई बच्चों को पूछना चाहिए था ये, कि सर 49% आया है, इसका मतलब ये नॉन आयनिक लग रहा है ना, लेस आयनिक लग रहा है, यही बोल रहे हो ना? बट अगर मैं तुमको एक्चुअल वैल्यू देता, जो कि होती है लेकिन कभी भी यूज नहीं करनी है ये, तो ये एक्चुअल में 59% आयनिक आता है। तो एक्चुअल में जो NaCl है ये 70% आयनिक है प्रैक्टिकली, 70 के आसपास। तो ये गगन तुम्हें याद रखना है कि ये जो क्वेश्चन है, फॉर्मूला है, एक तरीके से ये एक इक्वेशन टाइप से याद करना है और इससे सवाल को सॉल्व करना है। इस पे बेस्ड तुमसे पूछेगा नहीं, कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि कुछ भी उसने नहीं दिया है, बोलेगा कि NaCl एक प्रैक्टिकली याद हो जाएगा, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा कि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। सबको याद है कि नहीं बचपन से NaCl कैसा कंपाउंड है? बोलो। आयनिक। आयनिक, ये तुम्हें पता है। तो उसने क्वेश्चन अगर लिखा विच वन इज आयनिक, उसमें लिखा NaCl, उसमें लिखा उसने जो है, और भी एग्जांपल तगड़े वाले आएंगे आगे, बट अभी के लिए लिख रहा हूँ, जैसे F2 लिखा, HF लिखा और CH4 लिखा, तो तुम कौन सा आंसर मारोगे इसमें से? बोलो, जल्दी से बताओ। NaCl लगाओगे ना? तो ये तुमको नॉर्मली पता है, केमिस्ट्री तुम पढ़ते हो तो तुमको ये पता है कि NaCl इज आयनिक कंपाउंड बिकॉज इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है ये, है ना, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं होती इसमें, ये सब पता है। बट जो हेनरी स्मिथ फॉर्मूला है, ये सिर्फ एक तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया उसने कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है, कितने परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है, तो वो आयनिक उसको मान रहा है, उसमें परसेंटेज निकलवा रहा है, तो वो वैल्यूज जो है अपने हिसाब से दे देगा। अब यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन कराया था उसमें बहुत आसान वैल्यूज दी थी ताकि तुमको कैलकुलेट करना आसान हो। बट प्रैक्टिकली जो है वो, अगर बिल्कुल सही जाओगे, ये फॉर्मूला जो है वो तो अप्रोक्सीमेट है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो बिल्कुल करेक्ट वैल्यूज हैं वो सोडियम के लिए 0.93 होता है, और जो हमारा Cl है उसके लिए 3.36 होता है। तो वहां से डिफरेंस और बढ़ेगा, फिर सॉल्व करेंगे तो फिर अलग आंसर आता है। तो सर मतलब अगर मैं ऐसे ही बैठा हूँ एंड मेरे को हाँ। पता करना है कोई कंपाउंड आयनिक है या फिर कोवेलेंट है, तो हम्म, एग्जैक्ट वैल्यू डाल के मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, तो तब मेरे को जो डाइपोल मोमेंट वाला फॉर्मूला बता रहे थे वो अप्लाई करना है। यस यस, और या यू हैव डायरेक्टली, मीन्स तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम्हें तो फिर फॉर्मूले यूज करना पड़ेगा। बट तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, उससे तुम बता सकते हो। जैसे तुम्हें बोला गया CaCl2 आयनिक है या कोवलेंट, तो तुमको केमिकल बॉन्डिंग में ऐसी चीज पढ़ाई जाएगी, तुम डायरेक्ट बता दोगे ये आयनिक है। हम्म। कैसे? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। समझ रहे हो कि नहीं? तो आजकल हम लोग, आजकल के दुनिया में वी डोंट ट्रस्ट दिस फॉर्मूला।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस पे कोई ये फॉर्मूले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे जो है काम नहीं किया जाता आजकल की दुनिया में, है ना। बट इनको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल भी है, फॉर्मूले दिए गए हैं और इस पे कैलकुलेशन करके लोगों के बारे में एक, एक कैसे कह सकते हो कैलकुलेशन बेस्ड देखते हैं जेईई मेंस में या बोर्ड्स में, वो एक तरीका है, बाकी इसका कोई ऐसा यूज नहीं है, बहुत ओल्ड चीज है ये, समझ रहे हो। ओके। आर्यन क्या पूछ रहा है, सर हाउ कैन वी गेट एक्स ऑफ एन एन एक्स ऑफ सी एल माई सेल्फ, इज देयर एनी फॉर्मूला? नहीं नहीं, उसका पॉलिंग स्केल पे दिया है ना बच्चे वैल्यू, क्यों नहीं अभी तो सिखाया है, इतनी जल्दी भूल गया आर्यन, भूल गए। मान लो तुमको पॉलिंग स्केल पे चाहिए है ना, कैसे समझोगे? तो हमें समझना है पॉलिंग स्केल पे सोडियम के लिए और क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू चाहिए, तो वो तुम्हें निकालनी पड़ेंगी, वो अलग अलग आ जाएंगी, उन वैल्यूज को हमें यूज करना है। तो ये पॉलिंग स्केल से वैल्यू आती है ना, उसका तो फॉर्मूला सिखाया गया है। बोलो कोई डाउट? सर तो फिर ये गलत नहीं है, क्योंकि ऐसे तो आंसर तो गलत आ रहा है, मतलब 59% आना चाहिए सर, तो 41% आ रहा है। ऐसे ऐसे तो बोहर मॉडल भी गलत है, ऐसे तो तुम्हारा फिर जो है रदरफोर्ड भी गलत है, गलत कुछ नहीं होता है, उस समय की बात होती है वो, समझ रहे हो। तो जो फॉर्मूला दिया है वो आई थिंक हर जगह पे लगता है, बट उससे कैलकुलेशंस ज्यादा कर जाती हैं, कैलकुलेशन में ज्यादा काम आता है वो। तो मान सकते हो कि ये आउटडेटेड है, ऐसे बोल सकते हैं, गलत नहीं बोलो उसको, क्या बोल सकते हैं? आउटडेटेड। हाँ, अरे फॉर्मूला जब तुमको बोला है उसने, ये फॉर्मूला यूज करके जैसे क्वेश्चन दे दिया उसने, ठीक है। सर पर पूरा 10% का चेंज हो रहा है, तो एक हम दो लोग परसेंट होता तो सर ठीक है, पर 10% सीधा। तो तुम्हारे लिए फायदे के लिए वैल्यू दी थी ना मैंने रैंडम, उसमें लिख लो कि ये रैंडम वैल्यू थोड़ी दी है, थोड़ी अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी है ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। बट वैल्यू यही से कंपेयर करना है, कभी तुमसे परसेंट यानी करेक्टर बिल्कुल नहीं पूछ देगा कि आज तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना है, ये कल के पेपर में पब्लिश होगा, ऐसा नहीं है। तो ये वैल्यूज जो तुम्हें दी है ना, इसको इसके लिए तो क्वेश्चन पूछा उसने, और इतना अच्छा तुमको जो है यहाँ पे लॉजिक समझ में आया। 0.9 और 3.0 ये क्यों लिए हैं? ताकि कैलकुलेशन कैसी हो, इजी। और यही वैल्यूज हर जगह यूज करी जाती है ना, जब इतनी बार हम लोग यूज करेंगे तो क्लोरीन की 3 पॉइंट कंपेयर करने के लिए भी आसान होती है, याद करने के लिए भी आसान होती है ना। तो इजी ओके। पीजी करने के लिए इसको ऐसे यूज किया जाता है। जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन HF, अब सॉल्व करो। तो इसने कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ इसने ये दिया है, तो तुम्हें बताओ कैसे करोगे? बोलो कैसे सॉल्व करोगे? नहीं नहीं, गलत नहीं होता है, देखो हर कभी भी केमिस्ट्री में या पढ़ाई में कुछ गलत नहीं होता है ना। गलत चीज क्यों बुक्स में लिखी जाएगी, तुम ही बताओ। तो पढ़ाई के टाइम पे जब हम लोग स्टडी करते हैं, चाहे वो क्लास 1 हो, चाहे वो क्लास इंजीनियरिंग की हो, या उसके बाद भी कुछ तुम टेक्निकल जो है रिसर्च कर रहे हो, तो हमें हमेशा चीजें जो है इस वे में पढ़ाई जाती हैं कि हम चीजों को एक्सप्लोर करना सीखें, हम नया सीखें, नया कैसे जाना जाता है। अब तुम्हें अगर केवल बिल्कुल फैक्ट्स पढ़ाए जाएंगे तो आर्ट में और इसमें क्या डिफरेंस रह जाएगा? गलत भी तो, जो तुम बोल रहे हो वो आउटडेटेड है, गलत थोड़ा ना है। तो इसका आंसर निकाली जल्दी, अभी समझ में आएगा तुमको कैसे इसको यूज करते हैं। आंसर बताओ मुझे। वेरी गुड, बीना का आंसर आ गया है, आई थिंक इट्स करेक्ट। सर 100 से बड़ा क्या है? हाँ, क्या बोल रहे हो बताओ, कितना डिफरेंस आएगा ये? 1.9?
तो बस सॉल्व करो। हेनी स्मिथ फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा? सर कैलकुलेशन चल रहा है। ओके, क्या फॉर्मूला सिखाया है? 16 डेल्टा। कितने लोगों को फॉर्मूला याद हो गया? हैंड रेज करो। ऑलमोस्ट सबको बिना देखे कितने लोगों को फॉर्मूला याद है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। कैलकुलेशन जो है हमेशा करनी है, कैसे कैसे करनी है बोलो? कैलकुलेटर से करनी है कि खुद से सर करनी मन है? से। मन से करनी है ना, कैलकुलेटर के मन से नहीं करनी है, समझ रहे हो? हाँ तो मैंने यहाँ पे जैसे ट्राई किया था ना कैलकुलेशन का, ऐसे तुमको भी ट्राई करना है, क्योंकि तुम्हें एग्जाम देना है ना। मैं तो एग्जाम दे चुका हूँ, तो कैलकुलेशन ज्यादा किसको करना चाहिए? तुम्हें करना चाहिए ना। हाँ सर। तो जल्दी से करके बताओ। तो 16 और 19 और 3.5 और 1.9 का स्क्वायर। 43 पॉइंट। यहाँ पे बताओ क्या आया, यहाँ पे क्या आया, अलग अलग बताओ। सर फाइनल आंसर 30.4 हाँ 30.4 30.4, वेरी गुड, सही बात है। 19 बन जा 90 और 19 6 जा कितना होता है? 1.4 304, वेरी गुड, क्या बात है। और इधर बताओ कितना आएगा, बताओ प्रणव, प्रथम जो भी। 12.635 12.635। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 12.635 किसने बताया ये? 12.635 दो लोगों ने बताया, एक लोग ने, 2-3 लोग ने बताया आई थिंक। चलो गुड। अब इसको बताओ कितना आएगा, जोड़ के बताओ। 43.0। 035 ना। प्राची तुम्हारा आगे, प्राची, सर्वेश, गगन, मीना, आई थिंक सबका आ गया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो हेनी स्मिथ फॉर्मूला यूज कर लोगे? आगे बढ़े, आप बताओ, किसी को कोई डाउट? सर वो एक बार आप ऊपर कर सकते हो, वहाँ पे हमने वो थियोरेटिकल लिखा था, वो हेनरी स्मिथ का फॉर्मूला। लिखा ये, हाँ सर। तो अगर एक्चुअल थोड़ा वैल्यू डालोगे तो ऑलमोस्ट 60% आएगा ना NaCl में, तो ये परमिसिबल है, इट्स परमिसिबल, तभी ये फॉर्मूला गलत नहीं माना जाता है, बिकॉज इससे वैल्यूज आती हैं। सर थोड़ा नीचे आ। तो तुम लोग थोड़ी बहुत मैथ पढ़ लोगे, एक्सपोनेंट पढ़ लोगे, तो पॉलिंग का जो फॉर्मूला है जो सिलेबस में नहीं है वो भी बताएंगे कभी, काफी अच्छा फॉर्मूला होता है वो। सर वो आयोनिक परसेंटेज इक्वल टू R, वो क्या लिखा है सर? कौन सा वाला? सर आयनिक परसेंटेज आयनिक। हाँ परसेंट, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला। हाँ सर। इसको लिखना है लिखो, नहीं तो ये आयनिक इसमें पढ़ाएंगे ना, क्यों इसके पीछे पढ़ा? सर तो फिर अभी तो लिख लिया, वो बस R का वो आगे का समझ नहीं आ रहा है, वो क्या लिखा है? लो मैं लिख देता हूँ। ओके, समझ गए? म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू थ्योरेटिकल। ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है आपको? सर देखना। अरे जो तुमने एक्सपेरिमेंटली लाया है, और थ्योरेटिकल का मतलब क्या होता है? वहां पे Yes, पढ़ाया sir, जाएगा मतलब थ्योरेटिकल का सर मतलब, जो ये बता रहा हूँ ना। बुक से पढ़ वहाँ के। पे हाँ सर।
थ्योरेटिकल मतलब जो है आइडियल कंडीशन में, तो वो सब आएगा, धीरे धीरे आएगा, इट विल कम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पोलैरिटी, आयनिक कैरेक्टर, ये सब अफेक्ट होता है कि नहीं होता है? सारा कुछ अफेक्ट होता है इससे। यस सर। बहुत वेरी गुड। नाउ किधर गया तुम्हारा? ओके, काफी ज्यादा डिफरेंस आ चुका है नीचे में और ऊपर में। देखो अब इसकी जो पीडीएफ बनेगी ना, वो सही से नहीं आएगी, तो ये कब जूम आउट और जूम इन हो जाता है पता नहीं चलता है कुछ। बट ये चूंकि माइक्रोसॉफ्ट का खुद का ऐप है, तो ये इसमें लिखने में बहुत ही आसानी रहती है, समझ रहे हो ना, इसलिए मैं इसको यूज आपके कर। पास तो टच पैड है ना? हाँ, ओके सर। नहीं इसमें ही मतलब लिख सकते हैं, इसकी स्क्रीन पे ही, समझ रहे हो? ओके सर। तो एक और चीज इससे डिसाइड करते हैं, वो मैं बताता हूँ तुमको। सर आपका शायद आवाज नहीं आ रहा है। हेलो सर। सर अभी आएगी आवाज। अच्छा मुझे ये बताओ, नॉमेनक्लेचर अगर करें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का या कॉमन नेम्स में, हाँ कॉमन नेम्स वगैरह लिखें, जैसे NaCl है, तो जिसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो पहले लिखा जाएगा, फिर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो बाद में लिखा जाएगा। ये तो लिखने का तरीका है, डिनोट करने का तरीका है, नोटेशन जो है किसी भी आयनिक कंपाउंड का। जैसे तुमको लिखना है हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये मैंने बोला, तो ये नाम कैसे आया है? जैसे HF बना फ्लोराइड, तो बताओ H और F में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है? हाइड्रोजन। हाँ, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको आगे लिखना है, समझ रहे हो? उसको किसमें लिखना है? आगे, पहले लिखना है उसको। और जो बाद में है, जैसे फ्लोरीन है, इसमें फ्लोरीन का फ्लोराइड करना है, फ्लोराइड, आइड लगाना है। कौन सा वर्ड लगाना है? आइड, एनी हटा के आइड वहां पे, या INE पूरा ये हटा के आइड लिखना है। तो ये सब में अलग अलग होता है, उतना ज्यादा तुमको डीप में नहीं जाना है, वो डायरेक्ट समझ जाओगे, उतना पहले से तुम्हें आता है। लेकिन बताओ आगे सबसे पहले फर्स्ट वर्ड किसका लिखते हैं? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और जो बाद में लिखते हैं वो किसका लिखते हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ सिंपल। तो जैसे मुझे बताओ, ये है अगर कंपाउंड CaCl2, तो इसका नाम क्या होगा बोलो? कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पहले लिखना है। या तुमको ऐसे ही बोला है कि एक कंपाउंड है मैग्नीशियम का और ब्रोमीन का, है ना, उसमें मैग्नीशियम जो है वो 2 आयन है और ब्रोमीन के जो है वो, सॉरी मैग्नीशियम का 1 आयन है और ब्रोमीन के 2 हैं। तो नाम क्या आएगा इसका? इसका फॉर्मूला क्या आएगा बताओ? फॉर्मूले में भी ऐसे ही है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पहले लिखना है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बाद में लिखना है। फिर इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा मैं, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन करके सिखा देंगे कैसे इसका फॉर्मूला बनता है, ठीक है? और इसका नाम क्या आएगा बस ये बताओ तुम, पहले मैग्नीशियम लिखेंगे कि पहले ब्रोमीन? मैग्नीशियम जो मेटल है उसकी ब्रोमाइड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और ब्रोमाइड लिख देंगे, समझ रहे हो? बोलो, ऐसे बताओ CO2 का नाम क्या लिखेंगे? कार्बन, डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन वैसे तो ऑक्साइड लिखते हैं, क्योंकि इसका एक और मिलता है ना, CO भी मिलता है, तो इसको बोलते हैं डाई ऑक्साइड। और इसको क्या बोलते हैं? मोनोऑक्साइड। सिंपल है कि नहीं बताओ पहले? सर तो फिर अगर ऐसा और कोई केस हुआ जिसमें मतलब डाई और मोनो होगा तो हमें कैसे पता चलेगा सर? मतलब वो वैसे देंगे? नहीं पता चलता है, इसका नाम क्या होगा?
नाइट्रोजन ओके डाइऑक्साइड। सर, समझ गया। हाँ सर। स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? दिख रही है सर। क्रिस क्रॉस 9th में भी था देखो। डाल्टन वाले पोर्शन में था, बोल रहा है प्रथम, है ना? तो ये सब होता है, एक बार नहीं पढ़ते कुछ। मैं सर तुमको तो फिर वो मैग्नीशियम ब्रोमाइड का कैसे होगा? इसमें मैग्नीशियम ब्रोमाइड का? मैग्नीशियम में एक ही ब्रोमाइड बढ़ता है ना, और थोड़ा ना बनता है, तो एक ही नाम लिखते हैं, मैग्नीशियम डाई ब्रोमाइड भी लिख सकते हो, बट इसको मैग्नीशियम ब्रोमाइड शॉर्ट में बोलते हैं, कॉमन नेम। ओके सर। जैसे जब तुम्हारे पास ये बन ही रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? बोले तो मैग्नीशियम, हाँ सर समझ गया। ये होता है। जैसे अमेरिका जो है, हम लोग के लिए एक ही अमेरिका है, अमेरिका तो बहुत सारे हैं। मतलब सर नहीं समझा, मतलब अमेरिका तो एक ही होता है, बहुत सारे। अबे तुम समझ जाओगे, वो जो है मैप वगैरह देखोगे तो थोड़ा सा उसमें होता है, अमेरिका किधर है, कौन सर सा है, आपका नॉर्थ है, साउथ आवाज है, बहुत वो सब। टूट रहा था। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, हाँ सर। लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं? सिर्फ अमेरिका बोलते हैं ना, हाँ क्योंकि सर। इतना ज्यादा वो फेमिलियर हो गया है। एज ए मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये फेमिलियर नेम है, कॉमन नेम है, यही लिया जाता है। मैग्नीशियम डाई ब्रोमाइड लेने की जरूरत नहीं है। ओके सर। हम्म पर सर वो भी गलत नहीं है, मतलब गलत नहीं, डाइब्रोमाइड। बिल्कुल सही है। ओके सर। तो ये सर लिखो। थोड़ा ऊपर। तो बताओ क्या क्या हम कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर पता हो। पहला तो पोलर है कि नॉन पोलर ये बता सकते हैं, आयनिक है कि नहीं है ये बता सकते हैं, बोलो। यस सर। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी तो बता सकते हो। उसके बाद नॉमेनक्लेचर बता सकते हो। तो किसी को दिक्कत, कुछ कोई डाउट? सर कल के क्लास में आप नॉमेनक्लेचर सिखाने वाले हो? कल की क्लास कहाँ है? कल कहाँ पे क्लास है? सर कल मतलब अगली। हाँ हाँ, नहीं नहीं, नॉमेनक्लेचर तो हो गए, इतने नॉमेनक्लेचर है और क्या। सर पर नॉमेनक्लेचर तो मतलब 10th में बहुत ज्यादा था डीप। अरे नॉमेनक्लेचर यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो कॉमन नेम्स हैं, आईयूपीएसी नहीं है ये। ओके सर, ओके सर। तो सर IUPAC आगे आएगा? हाँ, आईयूपीएसी बाद में पढ़ना पड़ेगा, केमिकल बॉन्डिंग के बाद में। ओके सर। सर वो तो ऑर्गेनिक में आएगा ना? हाँ, वो ऑर्गेनिक में आएगा, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे उसके बाद। बोलो, कोई दिक्कत, कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ आज की क्लास में। बाकी ये है, तुमको रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवाइज नहीं करते हो तुम लोग तो भूल जाते हो। सो सर थोड़ा रिवीजन इज वेरी ऊपर। इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो कि नहीं? तो कल की क्लास में, कल TWT है ना, यस क्लास सर। नहीं TWT, क्या क्या उसमें आ रहा है बोलो। सर एटॉमिक स्ट्रक्चर और आ रहा है, एटॉमिक गैसियस। स्ट्रक्चर एंड गैसेस के। हाँ, और एटॉमिक आ रहा है, दो आ रहे हैं बस, ज्यादा सर नहीं। गैसियस में आप ये जो झील का मेडिकल का बुक है सर, उसमें कौन सा वाला बुक है? मतलब वो मिल नहीं रहा है गैसियस में। सर आपका आवाज टूट रहा है। स्टेट्स ऑफ मैटर में मिलेगा, किसमें मिलेगा? स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके सर, समझ गया। नेमिंग एलिमेंट हैविंग नंबर मोर देन 100, हाँ उसका भी है, उसका भी है। उसका जो तुमको नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, सिखा देंगे कभी। उसमें कुछ है नहीं, अपने आप से पढ़ोगे सीख जाओगे। उसमें से लेके 1 से लेके 2 तक, 3 तक सबके नाम लिख देना, यू यू करके ऐसे। तो वो तो बस ऐसे लिखना है, बहुत आसान है वो, इट्स वेरी सिंपल, समझ रहे हो? कुछ किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे पूछेगा वो। तो कल के टेस्ट के लिए तैयार हो सब? कितने लोग ने प्रिपेयर कर लिया? एड्रेस करो, देखें कितने लोग ने प्रिपरेशन हो गई है कंप्लीट। कितने लोग की प्रिपरेशन हो गई है? ऐसा कोई है जिस जो बोले कि मेरी सर 50-60% प्रिपरेशन तो हो गई है? सर कल अभी सुबह बाकी है ना सर।
अच्छा, अभी और करनी है क्या? हाँ सर, बहुत है पोर्शन। बहुत ज्यादा है क्या? सर मतलब नोट्स आपने दिए रिफर, वो फिर वापस वो झील का, हम्म। सर तो थोड़ा ज्यादा है, तो पर सर देखो, हो जाएगा सुबह तक। एटॉमिक TWT में क्या रखना वाला था मैं, कुछ याद है? एटॉमिक जो TWT है ना, उसमें इनिशियल का पोर्शन ज्यादा नहीं आएगा शायद, समझ रहे यस हो? सर। हाँ, जो बाद में पढ़ाया है ना क्वांटम वाला, उस पर ज्यादा ध्यान दो। सर मतलब स्पेक्ट्रम वगैरह वो कम आएंगे, बोर्स और हाँ, वो स्पेक्ट्रम। नहीं, वो कम ही रखा है, क्योंकि कई बच्चों को जो है उस पर टेस्ट हो भी चुके हैं पहले, जो पुराने बच्चे हैं, उन्होंने दिए हैं, यही सब है। और गैसियस तो तुमको पढ़नी है, पूरी पढ़नी है, मतलब उसमें जो भी है, आइडियल, यस सर। आइडियल गैस तक पूरा पढ़ना है, KTG वगैरह तक पढ़ना है पूरा, ठीक है? ये इतना पढ़ना है, ज्यादा नहीं है उसमें। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है, जो क्वांटम नंबर है, N है, L है, S है, ये सब है, ये सब पढ़ने हैं, इसके क्वेश्चन करने हैं, जो भी पढ़ाया है इसमें वो सब पढ़ना है। पैरामैग्नेटिज्म है, डायमैग्नेटिज्म है, उसके बाद सॉरी, सर आपका आवाज बहुत टूट रहा है शायद। सर सुनाई नहीं दे रहा है सर। रहने देना, मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे तैयारी करो, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, यही बोल रहा हूँ मैं। रियल Thank गैस you, सर पढ़ाई, sir. स्क्रीन चली गई। स्पिरिचुअल रियल गैस किधर से पढ़ाए थे, किधर ने पढ़ा? रियल गैस पढ़ा दें, कब पढ़ा दे बताओ, इसके बाद? हाँ सर, पढ़ा पहले दो सर पढ़ा दें रियल क्या? गैस। हाँ सर, रियल गैस मतलब सर वो फिर वो भी पूरा कंप्लीट हो गया तो सर फिर कैसे, मतलब सही बात एक है, लेसन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो सर। हाँ सर, वो रियल गैस। आधा आधा, वो वापस बीच में बहुत ज्यादा गैप मिला तो फिर सर वो पिछले का वापस थोड़ा थोड़ा भूलने लगेंगे। अरे सब याद दिला देंगे हम, तुम काहे परेशान हो सब लोग। ओके, तो नेक्स्ट रियल गैस रखते हैं, ठीक है? सर चलो बाय सर एवरीवन। आप ये नोट्स शेयर कर दोगे ना अभी? हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ एग्जाम अच्छे से दो, एटॉमिक स्ट्रक्चर इसका, और नोट्स तो शेयर करेंगे, इसमें दिखेगा कुछ नहीं, क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा जूम आउट हो गया है, जूम इन जूम आउट जो भी है वो हो गया है। ओके सर। नोट्स नोट्स तो हैं, बाकी रिकॉर्डिंग भी तो आ जाती है। कब आती है रिकॉर्डिंग, उसी दिन की नेक्स्ट दिन? सर रिकॉर्डिंग तो पता ही नहीं चलता कब आती है, वो कभी हाथ में ही नहीं लगती। अच्छा, कितना डेट है आज? आज 19th है सर। 19th? सर 19 है। तो 19th वाला नोट बना दिया मैंने, है ना, इसको भेज देंगे, देख लेना, समझ ओके में सर। आए तो। क्योंकि वो जो है आगे पीछे हो गया है, शुरुआत का तो काफी सही है, यहाँ से ये गड़बड़ हुआ है, समझ रहे हो? ओके सर। हाँ हम्म, सर। हिसाब लगाना पड़ेगा तुम्हें, ये थोड़ा सा बीच का, ये यहाँ पे कनेक्शन अच्छा था वैसे, सबने लिख लिया होगा, ये वाला तो सबने सर पढ़ाया था। दिख नहीं रहा है स्क्रीन, आप कुछ दिखा रहे हो क्या? चलो ठीक वो है, वो चला गया स्क्रीन। एक्चुअली, नहीं नहीं ओके कुछ नहीं सर। दिखा। ओके सर, बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। चलो बाय एवरीवन, यस, हाँ बाय, थैंक यू।